नमस्कार दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले आपको कई ऐसे न्यूज सुनने को मिला होगा कि पाकिस्तान की तरफ से ड्रग्स, हथियार या फिर पैसे भारत पहुंचाने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है। और इसी दौरान हमारे बीएसएफ लेडी के द्वारा 3.1 केजी का ड्रग्स के साथ जब पाकिस्तान के पंजाब के अमृतसर जिले में दाखिल होते वक्त उस ड्रोन को मार गिराया जाता है। और इसी प्रकार से एक और न्यूज सुनने को मिला होगा साल 2020 में कि जम्मू एंड कश्मीर में बीएसएफ नौजवानों के द्वारा हथियार से भरे एक पाकिस्तानी ड्रोन को पकड़ा गया है, जिसके जरिए आतंकवादियों तक हथियार भेजने की कोशिश किया जा रहा है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया जाता है कि पाकिस्तान इंडियन बॉर्डर रीजन में ड्रोन्स का इस्तेमाल करके हमारे लोकल ट्रेन का डाटा को चोरी कर रहा है, जो कि हमारे बॉर्डर एरिया की सिक्योरिटी के लिए एक सेंसिटिव इशू बनते जा रहा है। पिछले कई दिनों से इस तरह का न्यूज काफी सुनने को मिल रहा होगा और ज्यादातर चाइना और पाकिस्तान के द्वारा ही इस तरह का ड्रोन्स का इस्तेमाल करके गैर कानूनी तरीके से आतंकवादियों के पास हथियार पहुंचाने की साजिश किया जाता है। और इसी तरह के गैर कानूनी तरीके का चीज को अंजाम देने के लिए हमारे देश के आर्मी ऑफिसरों के द्वारा एक नया हथियार इस्तेमाल करने जा रहा है। एक ऐसा हथियार जो किसी आम वेपन की तरह स्टील या आयरन का नहीं बना है। एक ऐसा हथियार जो बिना बैटरी से उड़ सकता है, जो बिना किसी कैमरों को देख सकता है और बिना बुलेट या बम से ही दुश्मनों को ड्रोन्स को खात्मा कर सकता है, जिसे हम लोग आज के दिन इंडिया के नए फ्लाइंग सोल्जर अर्जुन के नाम से जानते हैं। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में ये फ्लाइंग सोल्जर अर्जुन के बारे में बात करते हैं कि ये अर्जुन कैसे दुश्मनों को ड्रोन्स को मार गिराकर हमारे देश के बॉर्डर को सुरक्षित कर सकता है। This Arjun is an air warrior with the Indian Army. A small camera attached to its head can also help with aerial surveillance and recording videos. The public demonstration was part of the Indo-US bilateral military exercise in Oli, and the first time that the bird of prey was seen in action in a military exercise. They can be particularly useful to tackle the menace of unauthorized drones in border areas. किसी भी युद्ध में बर्ड्स का इस्तेमाल करना ये कोई नई चीज नहीं दोस्तों, बल्कि ये चीज आज से करीब हजारों सालों पहले से ही शुरू हो गया था। इसके पहले बर्ड्स का इस्तेमाल पोस्टमैन के लिए हुआ करता था, जो कि बेसिकली आज से करीब 3000 साल पहले से ही इजिप्शियन सिविलाइजेशन के द्वारा कबूतर को पोस्टमैन के लिए ट्रेन किया करता था। इंडिया में भी इस चीज के लिए इस्तेमाल हजारों सालों से ही हुआ था, लेकिन इसका एक्सटेंसिव इस्तेमाल उस वक्त शुरू हुआ था जब तुर्की, बगदाद, आयरन और इजिप्ट के कबूतर को उनके मुगलों के दरबार में लाया गया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कबूतर का इस्तेमाल एंशिएंट टाइम की ही तरह मेनली मैसेंजर के तौर पर ही हुआ था। और अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करें तो इसका इस्तेमाल स्पाइंग के लिए हुआ था। जुलाई 1941 में एक ब्रिटिश इंटेलिजेंस के ब्रांच MI41D के द्वारा एक सेक्रेटिव पिजन सर्विस लॉन्च करता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। इस सर्विस में कबूतरों को एक बॉक्स में रखकर पैराशूट में बांधकर यूरोप के आसमान में छोड़ दिया जाता था। फिर बाद में ये कबूतर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लौट आते थे। इसके अलावा कबूतरों को बड़े बड़े बिल्डिंग में एक कोने में छुपा कर रख देता था और कबूतरों के सर के ऊपर एक हिडन कैमरा छुपा कर रख देता था। और इसी चीज़ को रोकने के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यूरोपियन कंट्री के द्वारा एक ईगल को ट्रेन किया जाता है, जो कबूतर हिडन कैमरों को स्पाइंग करने के लिए बड़े बड़े बिल्डिंग पर कैमरा छुपाता था, उसको मार गिराया जाए। उसी प्रकार से कोल्ड वॉर के दौरान यूएसए की इंटेलिजेंस एजेंसी, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि CIA के द्वारा कबूतरों को इस तरह से ट्रेन करने लगा कि वो ट्रेन कबूतर सोवियत यूनियन में घुसकर एक सीक्रेट तरीके से वहाँ की पिक्चर ले सके। और इसके लिए उस कबूतरों के सर के ऊपर एक हिडन कैमरा लगा दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं कि रशिया की प्रेसिडेंट हाउस, क्रेमलिन पैलेस और उसके आसपास के लोकल गवर्नमेंट हाउस की सिक्योरिटी के लिए ईगल एंड ऑल की एक स्पेशल टीम को तैनात किया गया है। और इन ईगल और ऑल को सिक्योरिटी को मैनेज करने के लिए एक स्पेशल हंटर बर्ड्स का एक टीम भी बनाई गई है। और दोस्तों, इस आइडिया के साथ अब इंडिया में भी अर्जुन फ्लाइंग सोल्जर को तैनात किया गया है। जब इंडिया और अमेरिका के बीच बहस छिड़ रही थी लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि LOC से कुछ किलोमीटर पर उत्तराखंड के ओली में, इसी दौरान इंडियन आर्मी के द्वारा एक काइट बर्ड्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो कि बेसिकली इस मकसद से इंट्रोड्यूस किया गया है कि दुश्मन देशों से स्पाइंग करने के लिए हिडन कैमरों को ड्रोन के जरिए भेजा जाता है। उसी ड्रोन को खात्मा करने के लिए इस काइट बर्ड्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है इंडियन आर्मी के द्वारा। और दोस्तों, इस बर्ड्स को इस कदर से ट्रेन किया जाता है कि किसी भी ड्रोन को बिना किसी वेपन को नष्ट कर सकता है। इंडियन आर्मी के द्वारा सिर्फ काइट को ही इंट्रोड्यूस करने के पीछे का रीजन सिर्फ ये बताया जाता है कि ये काइट बर्ड्स हाई स्पीड में फ्लाइंग कर सकता है, ताकि ड्रोन चाहे जितना हाइट पर क्यों ना उड़े उसे भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। काइट्स का जो देखने का पावर है, जो विजन है, वो बहुत ही स्ट्रांग होता है एक इंसान के कंपैरिजन में। तो चलिए अब इस चीज को समझते हैं कि ये ट्रेन काइट देश को कैसी और कहां काम आ सकता है। आज से कुछ दिन पहले आपको कई ऐसे न्यूज सुनने को मिला होगा कि पाकिस्तान की तरफ से ड्रग्स, हथियार या फिर
पैसे भारत पहुंचाने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है। और इसी दौरान हमारे बीएसएफ लेडी के द्वारा 3.1 केजी का ड्रग्स के साथ जब पाकिस्तान से पंजाब के अमृतसर जिले में दाखिल हो रहे थे तो उस वक्त ड्रोन को मार गिराया जाता है। और इसी प्रकार से एक और न्यूज़ सुनने को मिला होगा आपको साल 2020 में, जब जम्मू एंड कश्मीर के बीएसएफ नौजवानों के द्वारा एक हथियार से भरे एक पाकिस्तानी ड्रोन को पकड़ा गया था, जिसके जरिए आतंकवादियों तक हथियार भेजने की साजिश किया जा रहा था। और एक रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया जाता है कि पाकिस्तान इंडियन बॉर्डर रीजन में ड्रोन्स को इस्तेमाल करके हमारे लोकल ट्रेन का डाटा को चोरी कर रहा है, जो कि हमारे बॉर्डर एरिया को सिक्योरिटी के लिए सेंसिटिव इशू बनते जा रहा है। इसलिए कई दिनों से इस तरह का न्यूज़ काफ़ी सुनने को मिल रहा होगा और ज़्यादातर चाइना और पाकिस्तान के द्वारा ही इस तरह का ड्रोन्स को इस्तेमाल करके गैर कानूनी तरीके से आतंकवादियों के पास हथियार पहुँचाने की साजिश किया जाता है। पिछले 24 नवंबर 2020 को ही जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के सामा डिस्ट्रिक्ट में ऐसे ही एक ड्रोन को मार गिराया जाता है, जिसमें आर्मी को आर्म्स और इंडियन करेंसी को रिकवरी हुई थी। और यही सब रीजन है दोस्तों, जो कि दुश्मन के द्वारा जो छिप कर ड्रोन के द्वारा इंडिया में नजर रखने की कोशिश कर रहा है। इसी चीज़ को अंजाम देने के लिए इस तरह का ट्रेन काइट्स को इंडियन आर्मी के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। अर्जुन काइट्स की तरह ऐसे और भी बहुत सारे काइट्स को ट्रेन किया जा रहा है मेरिट के रिमोट वेंटरी कोर्स में। इस काइट को इस तरह से ट्रेन किया जाता है दोस्तों कि किसी भी ड्रोन्स को आसानी से आइडेंटिफाई कर सके। इस काइट के साथ साथ एक डॉग को भी मिशन में शामिल किया गया है और इन दोनों को इस तरह ट्रेनिंग दी गई है कि ये काइट वहां तक आसानी से पहुंच सकता है जहां पर ड्रोन उड़ रहा है। उस काइट में एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी लगाया गया है ताकि उस डिवाइस से उस डॉग को नोटिफिकेशन मिल सके और फिर वो डॉग आर्मी ऑफिसर को अलर्ट कर सकता है। ये दोनों जानवरों के बीच एक ऐसा कॉम्बिनेशन है कि एक जानवर की आंख बहुत तेज है और दूसरी सुनने की शक्ति, और ऐसे में ये दोनों मिलकर हमारे बॉर्डर को अच्छे से सिक्योरिटी कर सकता है। इसके अलावा इस काइट के सर के ऊपर एक कैमरे भी अटैच किया जाता है और ये कैमरा पूरा एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है। और उस काइट को इस तरह से ट्रेन किया जाता है दोस्तों कि किसी भी ड्रोन को देखते हुए उसके चारों तरफ घूमने लग जाता है। उस ड्रोन में लगे चारों तरफ से पंखों को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है ताकि ड्रोन आगे बढ़े ना। और दोस्तों बहुत सारे ऐसे काइट को ट्रेन किया जा रहा है और हर एक काइट के लिए अलग अलग कोचेस को भी हायर किया गया है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि सिर्फ इंडिया में ही इस काइट को इस्तेमाल करके बॉर्डर के चारों तरफ निगरानी में रखा जाता है। पड़ोसी देश हमारा पाकिस्तान भी इस काइट को इस्तेमाल करके स्पाइंग करवाता है। इंडिया आर्मी के द्वारा ऐसे बहुत सारे काइट और पिजन को पकड़ा गया जिसमें हिडन कैमरा, ट्रांसमीटर और एंटीना लगा हुआ था। आने वाले समय में दोस्तों ये ट्रेन काइट और ईगल ऐसा माना जा रहा है कि इंडियन बॉर्डर पर तैनात रहकर एक अहम रोल अदा कर सकता है, क्योंकि इन दोनों बर्ड्स का जो देखने का पावर है वो एक बेमिसाल है। और ये काइट्स है ना, वो सबसे हाइट पर उड़ भी सकता है ताकि कोई और कंट्री की दुश्मन उसे मार भी ना सके। और इसी के साथ दोस्तों अपना वीडियो को खत्म करते हैं, चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक